असम नो योर स्टेट पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय द ओवरथिंकर। असम नाम बोलते ही चाय की खुशबू महसूस होती है। ब्रह्मपुत्र की शांत लहरों का एक सुकून सा छोटा सा नज़ारा आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन असम सिर्फ चाय, सिर्फ रिवर, सिर्फ एक स्टेट नहीं। असम एक कहानी है जिसमें मिट्टी भी बोलती है और मौसम भी कुछ कह जाता है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट का दिल है और जब दिल की बात होती है तो बात सिर्फ लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। असम एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, परंपरा और प्रगति एक ही कैनवस पर पेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस धरती के इतिहास की। असम की जड़ें महाभारत तक जाती हैं। ये वही रीजन है जिसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में कामरूपा कहा जाता था और यहाँ के राजा भास्करवर्मन ने हर्षवर्धन के साथ मिलकर भारत की यूनिटी का एक मिसाल दिया था। फिर आया होम डायनेस्टी जो लगभग 600 साल तक रूल करते रहे और उन्होंने मुगलन को बार बार हराया। बैटल ऑफ सरेघाट 1671 एज पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये युद्ध इंडियन नेवल डिफेंस का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। और यहाँ हम एक नाम नहीं भूल सकते, लचित बोरफुकन, एक ऐसा जनरल जिनकी लीडरशिप ने एक सुपर पावर आर्मी को नदियों के बीच फेल कर दिया। 2022 में भारत सरकार ने लचित दिवस को नेशनल लेवल पर ऑब्जर्व किया। सोस PIB इंडिया ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं, ये एक जज्बा है जो असम के लोगों में आज भी जिंदा है। आज भी अगर आप शिवसागर जाएं या रैंग घर, टैलेटल घर देखें तो आप समझ पाएंगे कि आर्किटेक्चर भी एक वॉरियर की तरह बोलता है। लेकिन असम की ताकत सिर्फ इतिहास में नहीं, असम की खूबसूरती उसकी प्रकृति में बसती है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं, एक सांस्कृतिक धारा है जिसका हर मोड़ एक नई कहानी के जैसा लगता है। ये वही स्टेट है जहां मिलेगा आपको मजुली आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, सर्टिफाइड बाय गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मजुली सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक स्पिरिचुअल ओएसिस है जहां वैष्णवाइट सटर्स में शांति के संगीत बजते हैं। और जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क का जिक्र करना जरूरी है। यही वो जगह है जहां भारत का प्राइड, वन हॉर्न राइनोसरस पाया जाता है। 2023 तक यहां 2600 प्लस राइनोस थे। सोर्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फॉरेस्ट डेप्थ। असम यहाँ के डेंस ग्रासलैंड्स, मार्शेस और फ्लड प्लेन्स इतने यूनिक है कि काजीरंगा इज नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह वही स्टेट है जहां मानस नेशनल पार्क और नेमली रिजर्व भी वाइल्ड सोल्स को शरण देते हैं। और जब मौसम थोड़ा नर्म हो तो एक बार हाफलॉन्ग जरूर जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट का स्विट्जरलैंड जैसा एहसास, ग्रीन वैलीज, स्लो मूविंग क्लाउड्स, आपको लगेगा जैसे वक्त रुक गया हो। कल्चर, असम की संस्कृति एक फ्लोइंग रिवर की तरह है। बिहू सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक रिदम है। 3 बार मनाया जाता है, हर वर्जन एक अलग इमोशन लेकर आता है। रिपोर्टेड इन इंडिया टुडे कल्चर फीचर 2021 गमोसा एक सिंपल रेड व्हाइट कपड़ा जो अपने रंगों में रिस्पेक्ट, वार्मथ और आइडेंटिटी को लपेट कर रखता है। और यहाँ का डांस, यहाँ की म्यूजिक, शास्त्रीय डांस जो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स में से एक है, ये असम की धार्मिक और कला की विरासत है। असम ने भारत को सिर्फ कल्चरल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया बल्कि इकोनॉमी में भी सॉलिड स्टैंड लिया है। सबसे पहले तो बात चाय की। Assam is India's largest tea producing state, contributing nearly 50% of national production. Source: Tea Board of India, 2022। यहाँ की असम टी वर्ल्ड फेमस है for its bold flavor and aroma। लेकिन ये इकोनॉमी सिर्फ चाय तक सीमित नहीं। पेट्रोलियम, डिगबॉय में एशिया's ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। सिल्क, स्पेशली मुगा सिल्क जो सिर्फ असम में होती है और गोल्डन ग्लो के लिए वर्ल्ड फेमस है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स 2023 के डेटा के मुताबिक असम्स मुगा सिल्क प्रोडक्शन कवर्स ओवर 90% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। और यहाँ के यूथ अब आगे बढ़ रहे हैं स्टार्टअप्स, टेक, एजुकेशन में। IIT गुवाहाटी रैंक्ड अमंग टॉप 10 इन इंडिया बाय NIRF। यहाँ के इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट्स पूरी दुनिया में असम का नाम रोशन कर रहे हैं। और जब बात हीरोज की हो तो कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका गाना गंगा बहती हो क्यों सिर्फ सुर नहीं, एक सवाल था दुनिया के लिए। और आज भी लोवलीना बोरगोहेन, रियान पराग, हिमा दास जैसे नए हीरोज असम की मिट्टी से निकल रहे हैं। असम का फ्यूचर ब्राइट, रेजिलिएंट और ग्राउंडेड। 2023 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया असम स्टार्टअप द नेस्ट, which has incubated 400 plus startups. Source: Your Story India. State MSME reports Assam is not just a land of rivers. It is a land of resolve. एक ऐसी जमीन जिसने फ्लड्स देखे, कन्फ्लिक्ट्स देखे, आइसोलेशन सहा और फिर भी उभरी, काम, प्राउड और अपनी धुन में। मेन हून दी ओवरथिंकर। और मैं कहता हूँ हर राज्य अपने आप में एक कहानी है, बस उसे समझने की देर है। और ये थी कहानी असम की, जिसमें इतिहास है, प्रकृति है,
प्रगति है और सबसे ज्यादा एक सुकून है जो सिर्फ असम जाकर ही महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दी ओवरथिंकर को, जहां भारत के हर कोने को समझा जाता है एक नए नजरिए से।